हेलो दोस्तों, आप सभी का आईपी क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैलेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों के बारे में मैं डिटेल जानकारी दूंगा, उनकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पर उनको समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, बीच में कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कैलेंडर। तो सबसे पहले जो आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जाता है लीप ईयर के कंसेप्ट से। पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको क्या करेगा, कोई भी एक साल दे देगा, लेट्स से कि 1975, और आपसे पूछेगा कि बताओ ये आपका लीप ईयर है कि नहीं है। तो देखो, आपको पता होगा कि जो लीप ईयर है वो हर 4 साल बाद रिपीट होता है। तो अगर हमें ये पता करना है कि कोई भी साल आपका लीप ईयर है कि नहीं है, तो आपने क्या करना है, सिंपली लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर देना। किसके साथ? 4 के साथ। अगर तो आपका वो साल 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया तब तो वो लीप ईयर है, अगर वो नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो देखो, अगर 75 को डिवाइड करोगे 4 के साथ, वो नहीं होगा, तो मैं कहूंगा जो मेरा 75 है वो लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर कौन से होंगे? जितने भी 4 के मल्टीपल हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? लीप ईयर होंगे। जैसे कि 2016, 1940, 2012, ये सारे क्या हैं? आपके लीप ईयर हैं। तो मतलब कि जो भी आपका साल के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं जो 4 के मल्टीपल होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? लीप ईयर होंगे। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाता है। दूसरा पूछा जा सकता है आपसे सेंचुरी के बारे में। सेंचुरी मतलब कि जैसे कि हम कहते हैं कि 1799, 1799, इसके बाद कौन सा साल आएगा? हम कहेंगे कि भाई 1800। तो हम कहेंगे जहां पे आपकी एक सेंचुरी खत्म होती है, दूसरी सेंचुरी स्टार्ट होती है, उन सालों को क्या बोला जाता है? सेंचुरी ईयर। तो अब ये भी तो क्या होगा? लीप ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा। अब इसमें कैसे पता करेंगे? क्योंकि यहाँ तो लास्ट में क्या है? 00 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल ईयर में क्या करते थे? 4 से डिवाइड करते थे। सेंचुरी वाले केस में हम क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। तो जो भी सेंचुरी ईयर 400 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा वो मेरा क्या होगा? लीप ईयर होगा। और जो नहीं होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? नॉर्मल ईयर। जैसे कि 1800 को अगर 400 से डिवाइड करोगे, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब कहूंगा कि ये सेंचुरी ईयर मेरा लीप ईयर नहीं है। तो इसमें भी आपके क्या होंगे? जितने भी 400 के मल्टीपल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सेंचुरी ईयर, लीप ईयर होंगे। जैसे कि 2000, 2400, 1600, ये सारे क्या है? सेंचुरी लीप ईयर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर नॉर्मल ईयर पूछा जाएगा तो 4 से डिवाइड करना है, अगर सेंचुरी पूछा जाएगा तो 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? आपको याद रखनी है नंबर ऑफ लीप ईयर। जैसे कि अगर हम बात करें पहले जो 100 साल थे, उन 100 सालों में कितनी बार लीप ईयर आया होगा? तो वो आया होगा आपका 24 टाइम्स। सिमिलरली पहले 200 सालों में कितनी बार लीप ईयर आया होगा? तो हम कहेंगे भी 48 टाइम्स। सिमिलरली ऐसे ही 300 में कितनी बार आया होगा? तो हम कहेंगे 72 टाइम। और 400 में कितनी बार आया होगा? यहाँ पे कितनी बार आया होगा? यहाँ पे आया होगा 97। अब कई लोगों का डाउट होगा कि यहाँ पे 96 क्यों नहीं आया। देखो, यहाँ पे जो 400 आ गया जिसकी वजह से मेरा एक लीप ईयर एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया? 97। और ये आपको क्या करना है, ये चारों का सेट आपको क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि इसका यूज आने वाले क्वेश्चनों में होगा। तो इसलिए आपको माइंड में रखना है कि भाई पहले 100 सालों में कितना? 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर टिल 1967, और अब ये आपको ऑप्शन दे रखी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को क्या करना है? 4 से डिवाइड करके देख लेना है। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 16 4 जा कितने होते हैं आपके? 64। रिमाइंडर कितना आया? 3। इस रिमाइंडर को नहीं आपको देखना, आपको देखना है क्वोशंट को। क्वोशंट कितना आया? 16। तो हम कहेंगे कि 1967 में कितनी बार लीप ईयर आया होगा? 16 टाइम। तो यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, पर इसमें क्या है, इस बार ऑप्शन बदल गई। अब ऑप्शन बदलने से हमारा क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया? देखो, जब वो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर टिल 1967, और ऑप्शन आपको कैसे देखें? बड़े देखें, तो उसका मतलब क्या है? देखो, जब हम इसकी बात करे थे और हमें क्या ऑप्शन क्या देखे? स्मॉल दे रखे थे, तो उसका मतलब ये था कि वो सिर्फ हमसे ये पूछ रहा था कि 1900 से लेकर 1967 तक कितनी बार आपका लीप ईयर आया होगा। मतलब कि उस सेंचुरी के स्टार्टिंग से लेकर उस पर्टिकुलर ईयर तक कितनी बार आपका लीप ईयर आया था। पर जब हम बात करें लार्ज ऑप्शन की, तो उसका मतलब क्या है कि वो हमसे क्या पूछ रहा है? कैलेंडर के स्टार्टिंग से, यानी कि जब से हमारा फर्स्ट ईयर था वहां से लेकर 1967 तक कितनी बार आपका लीप ईयर आया होगा। तो वो पूरे ड्यूरेशन की पूछ रहा है। तो ये दोनों में फर्क है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? आपको क्या करना है, 1967 को ब्रेक कर लेना है। ब्रेक कैसे करोगे? जो पहला आपका होगा वो 400 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1600, प्लस क्या लिखूंगा? 300, और प्लस क्या लिखूंगा? 67। इतने ही सालों का तो मुझे लीप ईयर पता करना है। तो आपको बस याद क्या रखना है कि जो पहला होगा वो क्या होना चाहिए? 400 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए, अगर हमको कहता है कि भाई
1342 इस साल तक कितनी बार लीप ईयर आया होता, तो मैं इसमें क्या करता, 400 का मल्टीपल यानी कि 1200 प्लस 100 और प्लस 42 इस तरह से मैं ब्रेक करता। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि भी कैसे ब्रेक करना है। अब आपको पता करना है कि भी इतने सालों में कितनी बार लीप ईयर आया होगा। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो 400 में कितनी बार है, 97 टाइम आपका लीप ईयर आया है। तो उसके हिसाब से जब हम 1600 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितनी बार आया होगा, 97 इंटू 4 प्लस 300 में मैंने कितना बताया था, 300 में बताया था मैंने 72, तो यानी कि यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 72, और 67 हमने अभी पीछे निकाला है तो उसका कितना है 16। तो अब आपको क्या करना है, इन सभी को आपस में ऐड कर देना है। तो जब इसको आपस में ऐड करोगे तो ये निकल के आएगा 476, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको इन दोनों क्वेश्चनों में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होगी होगी कि कहाँ पे आपको स्टार्टिंग से लेना है और कहाँ पे उसको सिर्फ पर्टिकुलर सेंचुरी के स्टार्टिंग से लेना है। दोनों चीज़ों में फर्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं। आपको कह रहा है कि टुडे इज द ट्यूसडे, विच डे विल इट बी आफ्टर 62 डेज फ्रॉम दी टुडे। मतलब कह रहा है कि अगर आज मंगलवार है तो आज से 62 डेज बाद कौन सा दिन आएगा। तो आपको पता है कि भी हर दिन 7 दिन बाद क्या होता है, रिपीट होता है। मतलब कि अगर हम आज करें कि आज सैटरडे है तो आज से 7 दिन बाद फिर क्या आएगा, सैटरडे आएगा। तो वही कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन में लगाना है। तो आपको क्या करना है, जितने भी दिन बाद पूछा गया होगा उतने दिन को आपको क्या कर देना, 7 से डिवाइड कर देना। तो देखो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 56, और रिमाइंडर कितना आया आपके पास आया 6। अब आपको क्या करना है, जितने भी दिन रिमाइंडर होंगे उसको कंपेयर करना है अपनी रेफरेंस डे से। मतलब कि मैं कहूँगा कि जो भी मेरा दिन 62 डेज बाद आएगा वो क्या आएगा, ट्यूसडे से 6 दिन बाद। तो ट्यूसडे से 6 दिन बाद कौन सा डे आएगा, मंडे। तो यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर मान लीजिए किसी केस में रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, तो अगर 0 आता है तो मतलब कि वही दिन क्या होता है, रिपीट होता है। मतलब कि अगर यहीं पे क्या आता है, रिमाइंडर 0 आ जाता तो मेरा आंसर क्या होता, ट्यूसडे हो जाता। इस चीज़ को रिमाइंडर आएगा उसको रेफरेंस डे से कंपेयर करना है। अगर तो रिमाइंडर 0 आता है तो उसका मतलब क्या होगा, वही डे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अदरवाइज हम उस रेफरेंस डे से अपना कैलकुलेट करके निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट ही आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है। तो देखो आपसे पूछा जा रहा है कि भी किस साल का कैलेंडर 2003 के कैलेंडर जैसा सेम होगा। अब अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो कंसेप्ट काफी लेंथी है, हम लेंथी कंसेप्ट नहीं करें, हम आपको शॉर्ट ट्रिक के बारे में बता रहे हैं। तो सीधा हम चलते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक पे। तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको ये टेबल याद रखना है। टेबल क्या है कि हमने पहले क्या लिखा है, लीप ईयर, फिर लीप ईयर के 1 साल बाद वाला साल, लीप ईयर के 2 साल बाद वाला साल, लीप ईयर के 3 साल बाद वाला साल। मतलब कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीप ईयर को। ये कर रहा है लीप ईयर के 1 साल बाद वाले साल को, ये लीप ईयर के 2 साल बाद वाले साल को, और सिमिलरली ये कर रहा है लीप ईयर के 3 साल बाद वाले साल को, ठीक है। अब आपको देख लेना कि आपसे जो साल पूछा जा रहा है वो किस कैटेगरी में फिट बैठ रहा है। जैसे जो मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस कैटेगरी में फिट बैठ रहा है, 3 ईयर आफ्टर लीप ईयर। तो उसमें क्या करना है, +11 कर देना है। मतलब कि जो भी साल होगा उसमें क्या कर देना, +11। तो 2003 में +11 करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2014। तो मैं कहूंगा कि भी 2003 का कैलेंडर किसके जैसा होगा, 2014 जैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हम अभी साल की बात करें, 2024 जो चल रहा है, इसके जैसा कैलेंडर आने वाले किस साल के जैसा होगा, तो उसमें क्या कर देना, +28। तो +28 करोगे तो हम कहेंगे कि भी जो 2052 आएगा उसका कैलेंडर बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसा कि अभी 2024 का चल रहा है। तो सेम कैलेंडर वाले में सिर्फ आपको ये टेबल याद रखना है, इस टेबल से आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है कि 5 जून 2006 को क्या था, मंडे था। तो बताइए 5 जून 2009 को कौन सा डे होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब इसको कैसे करना है, देखो आपसे कह रहा है कि 5 जून 2006 को क्या है आपका, मंडे है, ठीक है। अब उससे पहले आप एक चीज़ समझो कि आपका जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें कितने और डे होते हैं, उसमें हम कहते हैं कि भाई एक और डे होता है। और जो आपका लीप ईयर होता है उसमें कितने और डे होते हैं, उसमें आपके 2 और डे होते हैं। और ये 2 और डे या 1 और डे कहाँ पे फिट होते हैं, ये इफेक्ट करते हैं आपके अगले साल में। मतलब कि जो 2006 का और डे होगा वो कहाँ इफेक्ट करेगा, 2007 में। 2007 का कहाँ पे, 2008 में। ये इस तरह से वर्क करते हैं। तो हम कहेंगे कि 2006 का जो ऑड डे है वो कहाँ जाके फिट होगा, 2007 में। और उसकी वजह से क्या होगा, सभी दिन एक एक दिन आगे हो जाएंगे। तो हम कहेंगे जो 07 को सेम डे यानी कि 5 जून को ही क्या होगा आपका ट्यूसडे हो जाएगा। पर अगर हम बात करें 08 की यानी 2008 की, अब इसमें क्या होगा, 7 का एक और डे तो आया, पर जो 08 है ये क्या है, एक लीप ईयर है। और लीप ईयर है मतलब कि 29 फरवरी भी आई होगी। तो 29 फरवरी की वजह से इसमें एक और डे एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया। तो अब क्या हो गया कि जो मेरा डे वेडनेसडे आना था वो क्या आएगा, थर्सडे आएगा।
अब हमसे पूछा जा रहा है 2009 में, तो 2009 में क्या होगा? अब इसमें सिर्फ एक डे का इफेक्ट पड़ेगा। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ 2008 वाले लीप ईयर वाले में 2 साल का इफेक्ट पड़ेगा, अगले सालों में सिर्फ एक दिन का ही पड़ेगा। तो ये थर्सडे है, तो थर्सडे के बाद क्या आ जाएगा? फ्राइडे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पर एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको क्या करना है? आपको ऑड डे काउंट करने हैं। कैसे? देखो 2006 में कितने ऑड डे होंगे? 1। 2007 में कितने होंगे? 1। 2008 में कितने होंगे? 2। जिस ईयर का पता करना है उसके ऑड डे नहीं काउंट करने, सिर्फ स्टार्टिंग से लेकर उस साल के एक जस्ट पहले तक, यानी कि 2006, 2007, 2008, 2009 का नहीं काउंट करेंगे। अब ये कितना बना? ये बना 4। अब 4 को डिवाइड कर देना 7 के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है जब 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो मैं कहूंगा जो भी मेरा डे होगा वो मंडे से क्या होगा? 4 दिन आगे होगा। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो देखिए उस हिसाब से मेरा आंसर क्या आ रहा है? फ्राइडे ही आ रहा है। तो आपको कैलकुलेट क्या करने हैं? आपको नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करने हैं, स्टार्टिंग से लेकर जिस साल का पूछा जा रहा है उससे एक जस्ट पहले। सपोज कीजिए अगर मुझसे पूछा जाता कि 2012 को आपका क्या है, जो भी डे होता, मान लीजिए हम कहते हैं ट्यूसडे है, और हमसे पूछा जाता कि बताओ 2018 को कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है? 12 से लेकर 17 तक के काउंट करने हैं, 18 का नहीं काउंट करना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक तो हमने क्या दिया जाता था, कोई ना कोई रेफरेंस डेट दी जाती थी जिससे हम कंपेयर करके निकालते थे। पर कई बार आपको क्या दी जाती है? आपको सिंपली एक डेट दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इस डेट को कौन सा दिन था। अब पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें क्या होता था, कोई ना कोई रेफरेंस डेट दिया होता था, उससे हम कंपेयर करके निकाल लेते थे। पर अब इसमें कैसे निकालेंगे? देखो इसके लिए मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ, उस टेबल को अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद आपका ये क्वेश्चन विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल को समझो क्या है। सबसे पहले मैंने क्या लिखे हैं? मंथ लिखे हुए हैं। मंथ आपके जनवरी से लेके दिसंबर तक सारे लिखे हुए हैं। फिर मैंने क्या लिखा है? कोड लिखे हैं किसके? नॉर्मल ईयर के लिए। वो क्या है? 144025036 लीप ईयर वाले में क्या किया है? सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज किया, बाकी सबके अगर आप कोड देखो सबके कोड क्या है? सेम है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? ये आप ऐसे याद कर सकते हो, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 146। ठीक है, कैसे? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 146। और लीप ईयर वाले में सिर्फ 0 और 3 ऐड ऑन हो जाएगा, बाकी सारे कोड क्या हो जाएंगे? सेम की सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? मंथ के कोड हैं। उसके बाद क्या है? सेंचुरी। सेंचुरी हमने क्या ली है? 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। उस सब के लिए हमने कोड क्या देखे हैं? 64206। पर आपको याद क्या रखना है? 6420, क्योंकि यही कोड क्या होंगे? बार बार रिपीट होंगे। मान लीजिए अगर आपको मान लीजिए 1500 का आपको कोड पता करना है, तो वो कैसे पता करोगे? उस 1500 को डिवाइड करोगे किसके साथ? 400 के साथ। और जब भी हम किसी सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएंगे? या तो आएगा 0, या आएगा आपके पास 100, या आपके पास आएगा 200, या आपके पास आएगा 300। यही आपके पास रिमाइंडर आने वाले हैं। तो देखो 0 के लिए हमने 6 फिक्स किया हुआ है, 100 के लिए 4, 200 के लिए 2 और 300 के लिए हमने अगेन 0 किया है। इसलिए 2000 में देखो रिमाइंडर कितना आएगा? 0, तो उसका कोड भी कितना है? 6 है। तो उसी हिसाब से 1500 में कितना आएगा? यहाँ पे आएगा आपका रिमाइंडर 300, तो 300 के हिसाब से इसका कोड क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह से आप किसी भी सेंचुरी का कोड आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हुई सेंचुरी की। अब जितने भी हमने कोड यूज किए हैं उनको अप्लाई करना है किस में? एक फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले डेट, फिर मंथ कोड, फिर ईयर, फिर नंबर ऑफ लीप ईयर, फिर सेंचुरी कोड। इन सबको ऐड करने के बाद आपको डिवाइड करना है किसके साथ? 7 के साथ। और 7 से जब डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा, और उस रिमाइंडर को कहाँ से चेक करोगे? आपको चेक करोगे ये जो दूसरा टेबल मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये यहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें क्वेश्चन क्या दे रखा था? 8 जुलाई 2007, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 8 जुलाई 2007। मुझे इस डेट पे डे पता करना है, तो मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या है? डेट, सबसे पहले डेट लिखी जाएगी तो कितनी? 8। तो उसके बाद क्या लिखना है? मंथ कोड। मंथ कोड क्या है? जुलाई, तो जुलाई का क्या है आपका? 0। फिर उसके बाद ईयर, ईयर यहाँ पे क्या काउंट किया जाएगा? 07, यानी कि 7। फिर उसके बाद नंबर ऑफ लीप ईयर, तो 2000 से लेकर 2007 तक कितनी बार लीप ईयर आया होगा? एक बार 2004 में, तो वो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखना है? सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या है? 2007, तो मतलब कि 2000 में वाली, तो उसका कोड क्या है? 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कर देना और डिवाइड कर देना किसके साथ? 7 के साथ। तो जब देखो ऐड करेंगे तो कितना? 8 7 15, 15 1 16, 16 6 22। तो 22 को आप डिवाइड करोगे किसके साथ? 7 के साथ। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपके पास? रिमाइंडर आ रहा है कितना? 1। अब जो रिमाइंडर आया उसको चेक करना कहाँ से? अपने इस वाले दूसरे टेबल में।
तो 1 किसका कोड है? संडे का। तो यानी कि जो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संडे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये अभी देखने में बड़ा लग रहा है, पर जब आप खुद से करोगे तो ये चीज़ बड़ी आसान हो जाएगी। अपने अपने फ्रेंड्स का निकालिए, अपना निकालिए, अपने ब्रदर का निकालिए। जब 4-5 बार खुद निकालोगे तो अपने आप ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन की जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा डे लास्ट डे नहीं हो सकता किसी भी सेंचुरी का। तो ये आपको सिर्फ क्या करने हैं, डायरेक्टली याद रखने हैं। तो वो कौन से हैं? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ये 3 दिन ऐसे हैं जो किसी भी सेंचुरी के लास्ट डे नहीं हो सकते। सिमिलरली आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा डे सेंचुरी का फर्स्ट डे नहीं हो सकता। तो वो कौन से हैं? ऑब्वियसली बात है, जो इनके अलावा रह गए कौन से? वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये लास्ट डे नहीं हो सकते। वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे ये फर्स्ट डे नहीं हो सकते। अब बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर मंडे, तो मंडे एक्सेप्शन है। मंडे अकेला एक ऐसा दिन है जो कि फर्स्ट भी हो सकता है और लास्ट भी हो सकता है किसी भी सेंचुरी का। ठीक है, तो ये सारे वो क्वेश्चन थे जो आज ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके साथ वो सारे डिस्कस कर लिए। अगर इनके अलावा भी आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मैं आपके लिए उनके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। पर आई होप कि जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए हैं वो आपको समझ आए होंगे। अब आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए अब अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है अच्छे कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद।